गुड एवरीवन। स्वागत है दोस्तों, स्वागत है धनंजय सिंह यूट्यूब मैथ चैनल पर, जिसमें हमने एक सीरीज शुरू कर रखा है जिसमें आपको बेस टू टॉप की सिद्धांत के अनुसार मैथ की एजुकेशन कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन और रेंज हम निकालने का आज ढंग सीखेंगे और हम आज ही प्रयास करेंगे, जो मैं बात कर रहा था कि इसके लेवल को बेस से हमें उठाना है, टॉप तक लेकर जाना है, जो कि आप आज इसी क्लास में आप समझेंगे और जानेंगे। इस क्लास में आपको डोमेन के बेस से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और उठाने के बाद इसकी लेवल को इंक्रीज करते करते हम जेईई मेंस तक के क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। तो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और आइए समय वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास का शुरुआत हम डोमेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डोमेन का मतलब होता क्या है। डोमेन होता क्या है दोस्त? सबसे पहले इसका मैं हल्का सा डिफाइन कर दे रहा हूं, आप तब इसके कॉन्सेप्टों को समझ रहे हैं। तो इसका डिफिनीशन ये है दोस्त कि all values of the function are defined। मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए वो वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, यही वैल्यू हमारा डोमेन के नाम से जाना जाता है। एक बार और दोस्त, हमने कहा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो जहां तक फंक्शन डिफाइन हो सके उसकी सारे वैल्यू को ही हम डोमेन के नाम से जानते हैं। डोमेन जो होता है, फंक्शन जिस समय हम पढ़ा रहे थे दोस्त, उसी टाइम हमने बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन यदि डिफाइन है तो डोमेन से शुरू होता है और कोडोमेन पर जाकर लास्ट होता है। तो आज का टॉपिक हमारा है डोमेन एंड रेंज। सबसे पहला टॉपिक डोमेन, हमने बताया आपको कि डोमेन जो होता है किसी भी फंक्शन की ऑल वैल्यूज को कहते हैं। सबसे पहला काम कि इसका रूल्स क्या होता है दोस्त। तो रूल्स के लिए पहला इसका रूल है दोस्त, कोई भी दिया गया है एक्सप्रेशन, अगर 1 एक्सप्रेशन दिया गया है दोस्त, तो आपको करना बस इतना सा है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशन को आप नॉट जीरो लिख देंगे। इसके बाद इसके ऑल वैल्यू को फाइंड करेंगे। आप फाइंड करने के बाद रियल नंबर में से उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। सेकंड रूल ये होता है दोस्त कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर वो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में आता है, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो हम ग्रेटर आर इक्वल टू यूज करेंगे। दोस्त, हमने दो रूल आपके सामने रखा कि अगर 1 एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन को हम डज नॉट जीरो लेकर चलेंगे और
ऑल पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद रियल नंबर में से वो नंबर को माइनस कर देंगे। सेकेंड रूल में हमने कहा कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में यदि है तो जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू जो भी होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के थ्रू हम पता करेंगे। थर्ड रूल ये आता है दोस्त कि अगर आप मान लो लॉग के अंदर कोई फंक्शन डिफाइंड हो तो इस फंक्शन को आप उठाओगे और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिख दोगे। इस लॉग में एक और पार्ट आता है दोस्त कि अगर आपको इस लॉग का बेस अगर दे दिया जाए फंक्शन के टर्म में तो जो भी बेस दिया जा रहेगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा और इसके साथ साथ जो उसका एंगल होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। आइए दोस्त सबसे पहले हल्के छोटे एग्जाम्पल को उठा रहे हैं। तब जो हमने सीरीज शुरू किया था बेस टू टॉप का उसका आज आपको झलक दिखाते हैं जिसमें आप रियलाइज करेंगे कि जो भी कहा गया है बिल्कुल उस एम के साथ ये जो चैनल है बिल्कुल खरा उतरता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से इसके एग्जाम्पल को शुरू करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल एफ एक्स की जो वैल्यू है ये दोस्त दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। हमें से पूछा गया है कि ये जो भी फंक्शन है आप इसके डोमेन को बताओ। एक और दोस्त इसमें एक और टर्म आता है वे भी कर्व किसको कहते हैं थोड़ा सा ये भी आप समझ लोगे और अच्छी तरीके से इसका डिटेल समझ पाओगे दोस्त। जो भी इनक्वालिटी आपको दिए जाएंगे उसमें आपको ले लेने हैं। सबसे पहले उसकी एक्स की ऑल पॉसिबल वैल्यू को ले लेना है, नंबर लाइन पर उस वैल्यू को दिखा देना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ग्रेटर वाले वैल्यू में इनक्वालिटी साइन में जाएगा। अगर वो वैल्यू निगेटिव आता है तो जो हमारा इनक्वालिटी साइन लेस देन 0 में जाएगा उसमें वैल्यू को लिख देंगे। आइए इस छोटे से एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं पहले तब इसके लेवल को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला दोस्त ये अभी आपके सामने जो रूल हमने बताया बिल्कुल ये क्वेश्चन इसके टाइप का है। यहाँ देखिए जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है हम उसे कहेंगे कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि ये आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आप कहोगे 0 के इक्वल नहीं है। यहां से आप इसे फैक्टराइज कर दोगे तो फैक्टराइज करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी उम्मीद करता हूं दोस्त आपको ये फैक्टराइजेशन जरूर क्लियर होगा। आइए दोस्त एक एक स्टेप को मैं यहां समझा रहा हूं। यहां से आप इसको फैक्टराइज आप करोगे तो आपके सामने x प्लस 2 और x माइनस 3 होगा। दोस्त मैं यही लिख सकता था लेकिन हमने सोचा थोड़ा आपके और एक्सप्रेस कर दूं ताकि आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस इनइक्वालिटी साइन को यहां से आप लेना चाहो तो इजीली आप कह सकते हो दोस्त x प्लस 2 की वैल्यू यदि 0 नहीं है इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू जो होगा वो माइनस 2 नहीं होगा। अगेन x माइनस 3 की वैल्यू यदि 0 नहीं है इसका मतलब रहा कि x की वैल्यू 3 नहीं होगा। जो हमने आपसे कहा था दोस्त कि अगर आप इसको डोमेन बताना है रियल नंबर आपको लेने हैं रियल में से ये दो वैल्यू को हटा देने हैं। ये रहा माइनस 2 और ये रहा 3। ये दोस्त जो आपके सामने ये फंक्शन दिया गया है इसका जो डोमेन होगा वो आपके सामने है।
ऐसे ही डोमेन को हम पता करते हैं। तो पहला जो आपके सामने एक रूल्स रखा, उस रूल को हमने आपके सामने रखा। आइए आपके सामने मैं दूसरे क्वेश्चन को उठाता हूं। दूसरे रूल में आप देखो दोस्त, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां मैं लिख लेता हूं टू दोस्त 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां आइए दोस्त, आपके सामने ये एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इस एक्सप्रेशन में सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग मैं इसे बताना चाह रहा हूं। यहाँ स्क्वायर रूट दे दिया, हमसे क्वेश्चन वही है, आपको डोमेन बताना है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का रूल यूज करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ बताएंगे ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है आप देख लो दोस्त, ये आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। यहां से इसको हम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप से नहीं हो पा रहा है दोस्त तो आपको मैं हेल्प करने के लिए यहां तैयार हूं। जो आपके सामने बता रहा हूं, 2x आप कॉमन कर दो, x माइनस 1 होगा, यहां 1 कॉमन कर दो, x माइनस 1 होगा, इसको आप ब्रैकेट में लिख दो। अब दोस्त ये आप देख पा रहे हो इनइक्वालिटी आ चुका है। इनइक्वालिटी आने की वजह से आप इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वेविकर मेथड के थ्रू आप बताओगे। वेविकर मेथड का मतलब होता है कि आप यहां पर एक नंबर लिख दोगे, नंबर में लेफ्ट की ओर माइनस इनफाइनाइट होता है, राइट की ओर प्लस इनफाइनाइट होता है। ये जो नंबर आ रहा है यहां से आप नंबर निकाल लो। 2x प्लस 1 की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो दोस्त, यहां से क्रिटिकल पॉइंट -1/2 होगा। आप यहां दिखा देना, x माइनस 1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू जो होगा 1 होगा। आओ दोस्त वेविकर को डिटेल में आपको समझा देते हैं कैसे यूज होता है। सबसे पहले आप यहां से उठाओ 1 और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के बीच में एक नंबर उठाओ। अब आप इस एक्सप्रेशन में रख दो, रखने के बाद जो साइन आएगा वो यहां पर लिख देना है दोस्त। बस ये एक क्वेश्चन को थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूं वेविकर मेथड को, इसके बाद हम इन जनरली इसको लिखते चलेंगे आगे। आओ दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 से ग्रेटर में मैं 2 ले लेता हूं, 2 को उठा करके इस लेफ्ट साइड वाले वैल्यू के अंदर रख देता हूं। अगर आप लेफ्ट साइड के अंदर रखते हो आप दोस्त, तो आप देख लो 2 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 बन जाएगा, और 2 में से 1 को आप निकालोगे दोस्त 1 हो जाएगा। आप इजली देख पा रहे हो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस से प्लस में आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, ये पूरी की पूरी वैल्यू प्लस को शो करेगा। यहाँ आप प्लस दिखा देना। सेकंड पॉइंट में -1/2 और 1 के बीच में आपको कोई एक नंबर लेना है। उस नंबर को लेने के लिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 ले लेंगे और वो 0 वैल्यू उठाकर इस एक्सप्रेशन में रख देंगे। जब 0 आप रखोगे दोस्त, यहाँ पर ये 1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा। आप इजली देख पा रहे हो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव हम लिख देंगे। नेक्स्ट केस में -इनफाइनाइट और -1/2 के बीच में हम कोई एक नंबर ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर -1 ले रहा हूं। इस -1 को उठाएंगे और इस लेफ्ट वाली वैल्यू में रख देंगे। तो रखो दोस्त, ये रहा 2 × -1 -2 होगा, इसमें रख दो आप -2 -1 होगा। इजली आप देखो -2 + 1 मतलब ये माइनस से भी रहेगा, ये भी माइनस में है, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी वैल्यू
पॉजिटिव हो जाएगा। आप उसके साइन को उठा करके लेफ्ट साइड में लिख दो दोस्त। अब दूसरी बात, अब यहां से आप डोमेन लिख दो। अगर आपको डोमेन बताना है तो डोमेन में आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये पॉजिटिव के साइड शो करता है। आप देख लो पॉजिटिव इसमें किस किस पार्ट में कहां से कहां तक दिखा रहा है। इसलिए आप देख रहे हो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1/2 के बीच में प्लस दिखा रहा है, और दूसरा 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में दिखा रहा है पॉजिटिव। इसका अर्थ ये हुआ दोस्त, यहां लिखेंगे आप माइनस इनफाइनाइट से -2। एक और बात दोस्त बताने थे कि अगर आपको ग्रेटर और इक्वल का साइन दिया गया है, इसका अर्थ क्लोज्ड इंटरवल होता है। अगर ग्रेटर देन का साइन या लेस का साइन रहेगा, इक्वल का साइन नहीं रहेगा, आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करोगे। तो थोड़ा इस पे ध्यान रखना दोस्त, क्योंकि यहाँ ग्रेटर और इक्वल दोनों दिया गया है। इसका मतलब होगा कि आप यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल दिखाओगे। अब यहाँ देखो दोस्त, ये एक इंटरवल है और राइट का इंटरवल है, बीच वाला इंटरवल छूट रहा है, तो इंटरवल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यूनियन के थ्रू जोड़ते हैं। दोस्त आप पढ़े होंगे सेट में यूनियन के बारे में, वहीं से आप जोड़ देंगे। चूंकि यहाँ भी देख, अभी मैंने बताया कि ग्रेटर और इक्वल का साइन है, तो ग्रेटर और इक्वल के साइन में यहाँ पर आप क्लोज्ड इंटरवल लगा दोगे। दोस्त ये जो आपके सामने एग्जाम्पल था, इसका डोमेन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि ये जो डोमेन है, दोनों रूल्स पर आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्त अगर आप ये तीसरे रूल को मैं बताना चाहूं तो दोनों रूल एक ही है। मैं आपके सामने ये नीचे वाले टाइप का फंक्शन का बताता हूं, जो कि पहला वाला भी उसी के अंदर आ जाएगा। आइए दोस्त एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। आइए दोस्त रेंज का रूल को समझते हैं थोड़ा, और समझने के बाद तब इसके क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, जो भी हमको एक्सप्रेशन दिया रहेगा उस सारे को हम जहां जहां x है उसको y के टर्म में हम लिख देंगे। लिखने के बाद जैसे हम डोमेन निकालते थे x का, बिल्कुल उसी के जैसे इसका डोमेन वाला प्रोसेस यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम ये काम करेंगे कि जो भी ये वैल्यू जब आएगा y की वैल्यू, तो देखेंगे x की वैल्यू के जैसे एप्लीकेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू को रखेंगे। एक बार और दोस्त, जो भी फंक्शन दिया है सबसे पहले हम उसको y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हम उसके ऑल पॉसिबल वैल्यू को पता करेंगे। तो पता किस रूल से करेंगे? तो वो जो रूल होगा हमारा, जिस तरीके से अभी हमने डोमेन को सीखा वैसे ही इसके वैल्यू को पता करेंगे। पता करने के बाद अब वो y के वैल्यू को x के विद रिस्पेक्ट टू देख लेंगे क्या एप्लीकेबल है। जो एप्लीकेबल होगा उसी के वैल्यू को लेंगे। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्त, f(x) की वैल्यू है x-4, इसको 14 कर देता हूं दोस्त, इसे बहुत कोई फर्क तो पड़ता नहीं। f(x) की वैल्यू रूट में x-14 को बताना है। हमें बताना है कि इसकी रेंज क्या होगा दोस्त। अब इस रूल को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला काम कि जहां f(x) है, ये वाली लाइन आप पहले लाइन यूज करो। x को हमें किस में बदलना है? y में बदलना है। आप यहाँ y लिख दो, तो ये बनेगा y की वैल्यू रूट में x-14, मतलब कि y² की वैल्यू होगा x-14। इसका मीनिंग ये रहा कि x की वैल्यू होगा y² + 14। अब आ जाओ इस सेकंड वाले टर्म में दोस्त, यहां से बोला गया है कि y की वो वैल्यू आपको बताना है जैसे आप डोमेन निकालते हो। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो दोस्त, कि y की अगर कोई भी वैल्यू आप लेते हो तो ये पॉजिटिव ही शो करेगा, निगेटिव शो नहीं करेगा। इसलिए निगेटिव शो नहीं करेगा क्योंकि खुद ही स्क्वायर है। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये रहा दोस्त कि अगर हम इसके रेंज के बारे में बात करना चाहें तो ये जो रेंज होगा, अब निगेटिव
रियल नंबर के टोटल निगेटिव नंबर को छोड़ देना है, हम ले लेंगे केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कहां से शुरू होगा दोस्त, यहां देख लो, y की पॉसिबल वैल्यू बताना है, तो यहां से y की वैल्यू 0 से शुरू होगा और कहां तक पहुंचेगा दोस्त, इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। यहां पर आप क्लोज्ड इंटरवल होगे, क्योंकि यहाँ 0 अप्लीकेबल है, आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू 14 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ये एग्जाम्पल उम्मीद करता हूं दोस्त आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्रम में आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। f(x) की वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें बताना है रेंज क्या होगा। आप इस रूल को एक बार और यूज करो दोस्त, आप जहां जहां f(x) है इसके जगह पर आप y लिख दोगे। जब y आप लिखोगे तो ये पूरे की पूरी वैल्यू इस रूप में चेंज हो जाएगा। यहां से आप x के वैल्यू को पता कर दो, आई मीन y स्क्वायर की वैल्यू होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप इजीली देख पा रहे हो दोस्त कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 25 माइनस वाई स्क्वायर होगा। अगर आप यहां को इस इक्वेशन को देखो दोस्त, तो आप ये वाली लाइन आप समझो कि हमें इसको डोमेन के जैसे ट्रीट करना है, जैसे कि आप एक्स स्क्वायर यहां देख रहे हो। चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि पूरी की पूरी वैल्यू 0 से होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अब इस केस में ये वैल्यू उठाओ, आप यहां रख दो। जब हम रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। अब आगे के टर्म में चूंकि ये वेरिएबल y निगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव बनाने के केस में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो दोस्त, तो ये जो इनइक्वालिटी साइन आप ग्रेटर देख रहे हो, ग्रेटर की जगह पर ये लेस में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप फैक्टराइजेशन कर देना, ये वैल्यू बनेगा y प्लस 5 एंड y माइनस 5। अब इस टर्म से आओ, अब यहां पर वे भी कर्व मेथड आपके सामने यूज होगा, जो कि यहां से आप वैल्यू निकालते हो तो एक वैल्यू -5 देगा और एक वैल्यू 5 देगा। इजीली आप देख पा रहे हो दोस्त, ये राइट की वैल्यू प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो गया। उम्मीद करता हूं ये आप साइन समझ पा रहे होंगे, वे भी कर्व मेथड से हमने बताया है दोस्त। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। 5 और इनफाइनाइट के बीच में एक और बड़ा नंबर ले लो, लाइक दैट 6। इसमें आप 6 रख दो तो 6 प्लस 5 11 होगा। 6 में से 5 जाएगा 1 जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा। सेम यही रूल ऑपरेट करो दोस्त। -5 और 5 के बीच में 0 ले लो तो ये +5 है, ये -5 है। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब माइनस इनफाइनाइट -5 के बीच के नंबर में -6 आप ले लो। -6 जैसे ही आप रखोगे ये वैल्यू माइनस में आएगा, ये भी वैल्यू माइनस होगा, तो माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगा। अब इजिली आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि लेस आर इक्वल 0 दिखा रहा है। इसका मतलब ये रहा कि इसके अकॉर्डिंग जो इसका सॉल्यूशन बनने वाला है वो बनने वाला है -5 से लेके +5 के बीच में। दोस्त अभी ये रेंज नहीं है, अभी वो भी कर्व मेथड के अनुसार इस इनइक्वालिटी का ही सॉल्यूशन है। अब हम रेंज लिखेंगे, अब रेंज इसका लिखेंगे दोस्त। अब आप देख लो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है अभी यहां बोला गया है, लास्ट वाली थर्ड लाइन को आप देखो, y की वैल्यू को हमें लेना है उस केस में जहां जहां x अप्लीकेबल है। x के अप्लीकेबल का मतलब ये रहा, इस केस में भी आपने बोला है कि x की वैल्यू भाई जो भी स्क्वायर है मतलब ग्रेटर और इक्वल 0 है। यहाँ जो भी ग्रेटर और इक्वल 0 है वही वैल्यू आपको उठाने हैं। तो ये जो निगेटिव वैल्यू है वो जो हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी केस में इसकी वैल्यू जो बनेगा ये बनेगा 0 to 5 बनेगा, क्योंकि 0 से पहले तो सारी वैल्यू निगेटिव है। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ये एक्स स्क्वायर है पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के केस में जब यहाँ आप पॉजिटिव वैल्यू उठाओगे
तो 0 से 0 रखोगे, 0 आप 5 तक जाओगे, 0 से पहले तो नंबर निगेटिव रहेगा, इसलिए ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसका जो रेंज होगा 0 to 5 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त ये रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ पा रहे होगे। अगर दोस्त इसमें एक और छोटा सा रूप समझा देते हैं, वो ये है कि अगर आपको अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं तो सबकी का भी एक क्वेश्चन डोमेन में हमने बता रखा है। लॉग वाले जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने दिखाया आपके सामने कि डोमेन बताने के केस में दोनों का जो कॉमन पार्ट आया था वही हमारा डोमेन बना था। अब इस केस में आइए रेंज का एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो कि थोड़े इसके लेवल को इंक्रीज करते हुए दिखाएगा। आइए इस क्वेश्चन का स्टडी करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जो आप मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन आप देख रहे हो दोस्त, यदि आपको कंटेंट ये बेटर लग रहे होंगे, आपके अकॉर्डिंग लग रहे होंगे, थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो बच्चे हैं इस कंटेंट का बेहतर एडवांटेज ले सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। आइए इस एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को बता रहा हूं दोस्त, आप देखो ध्यान से। ये लिखा है x माइनस मॉड x। अब x माइनस मॉड x की वैल्यू आप जो देख रहे हो दोस्त, आप यहां से दो पार्टों में इसे समझ लो। पहला पार्ट में ले रहा हूं x की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें जो मॉडुलस फंक्शन x है इसकी वैल्यू निगेटिव लेना है। आप यहां पर लिख दो, ये होगा x माइनस x मतलब 2x। अब इस पॉजिटिव वाले पार्ट को उठाएंगे, x माइनस x जो कि 0 दिखाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 उठा लेगा। अभी पूरी वैल्यू को उठाएंगे दोस्त और इस फंक्शन में रख देंगे। अब जो आप देख रहे हो 1/रूट में एक्सप्रेशन है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है डोमेन में जो भी एक्सप्रेशन होता है वो ग्रेटर देन 0 को शो करता है डोमेन। तो रूल के अगर आप अकॉर्डिंग बात करना चाहो दोस्त, तो रूल के अकॉर्डिंग इसमें जो ग्रेटर वाली वैल्यू है आप उसको ध्यान से देखो। अगर ये लेस है तो लेस की वैल्यू पॉजिटिव दिखा रहा है, जो x जहां ग्रेटर होना चाहिए वो वैल्यू 0 दिखा रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है कि यहाँ पर रियल नंबर की कोई भी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार और दोस्त, एक बार और देखो ध्यान से। इस मॉडुलस फंक्शन का ये डेफिनेशन है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं इसी क्लास चैनल पे, जिसमें इस मॉडुलस फंक्शन का आप एक्सप्लेन इसके अकॉर्डिंग आप करो। इसकी वैल्यू पहले पता कर लो दोस्त कितना आ रहा है। आप इजली आप देख पा रहे हो कि अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो ये वैल्यू निगेटिव होता है। आप इस ऑपरेट करो इस रूल को, तो जब आप यहाँ माइनस रखोगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। आप जब ये वैल्यू रखोगे पॉजिटिव का वैल्यू 0 बना देगा। अब इस दोनों पॉइंटों को आप ध्यान में दो दोस्त। अब आपके सामने जो इसका रूल है, रूल ये कहता है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा वो पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में दो तो x की वैल्यू जो 0 और ये ग्रेटर के बारे में बात कर रहा है वो खुद ही 0 हो गया है। अब 0 होने की वजह से अब ये वैल्यू एक्सप्रेशन का ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं पाएगा, जो कि यही वैल्यू होता बशर्ते ये 2x वाली वैल्यू इस केस में आता, जिससे ये वेरीफाई होता है कि जो इसकी डोमेन बनने वाली है दोस्त, ये डोमेन यहां कोई रियल नंबर नहीं मिलने वाला है, मतलब ये एक नल सेट को शो करेगा। अब सेकंड केस के आप एग्जांपल आप उठा लो दोस्त, जिसमें आपको यही वैल्यू प्लस में देना है। तो प्लस में देने का मतलब रहा कि अगर आप इस जगह पर आप प्लस करते हो ये वैल्यू 0 दिखा देगा। अगर इसी को यहां पर माइनस करते हो दोस्त, ये वैल्यू देखो यहाँ x प्लस है
तो जब आप ये माइनस फार्मूला वाला लाओगे तो x माइनस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ देखो दोस्त, ये रहा x की ग्रेटर और इक्वल टू 0 वैल्यू है जो कि प्लस x है। x में x आप प्लस करोगे, पूरी वैल्यू 2x देगा। अब इसे ध्यान से देखो दोस्त, जो 1 अपान एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, लेस पर तो 0 दे रहा है और ग्रेटर और इक्वल पर x दे रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है जो इसकी डोमेन बनने वाला है वो पॉजिटिव रियल नंबर बनने वाला है। जो आप या तो r प्लस लिखो या फिर इसे 0 टू इनफाइनाइट कहो, दोनों का मतलब एक है। अभी आपके सामने दोस्त ये मॉडुलस फंक्शन का हमने डिटेल किया। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए इस दूसरे एग्जांपल को उठाते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपको फंक्शन दिया गया है जो कि 1 अपान में रूट में एक्सप्रेशन शो कर रहा है। इसमें जो x देख पा रहे हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने अभी आपको पीछे के क्लास में समझा चुका हूं कि जो भी नंबर होगा वो लेस वाले वैल्यू के बराबर होगा, जबकि ग्रेटर वाला वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होता है। इस केस में सबसे पहले अब डोमेन का आप कॉन्सेप्ट यूज करो, जो कि यहाँ इसी केस में आपने देखा कि अगर 1 अपान एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप रूल यहाँ ऑपरेट करते हो तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ये इक्वेशन है पूरी की पूरी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। अब इस केस में आप क्या करो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आप उसको कोई अदर लेटर मान लेंगे यहाँ पर। अब मानने के बाद आप यहाँ पर रख दो दोस्त। रखने के बाद आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखने के बाद इसका फैक्टर कर दो आप बिजली देख पा रहे हो ये t-3 होगा और ये होगा t+3। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो इजिली आप यहां से भी कर मेथड के थ्रू आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन चूंकि ये आप t की वैल्यू जब आप यहां पर रखोगे तो वो तो t है नहीं, वो तो खुद ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ये पूरा तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से शो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। यहां मैं कर्ली का यूज करता हूं दोस्त, बिग ब्रैकेट अंदर यूज हो रहा है। ये रहा +2 ग्रेटर देन 0। अब इससे आप जो मीनिंग है इसका मीनिंग ये रहा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप देख पा रहे दोस्त इसकी वैल्यू -2 से लेस होगा, या फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप देख रहे हो इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होगा। ये जो आप देख पा रहे हो दोस्त, ये आप जो यहाँ इनइक्वालिटी देख पा रहे हो इसके अकॉर्डिंग ये बात बना हुआ है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -2 से लेस हो रहा है, यहाँ इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 से ग्रेटर हो रहा है। थोड़ा सा आपको दोस्त मैं यहाँ एक बात समझाना चाहूंगा, जैसा कि छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूं दोस्त कि अगर आपको यहाँ पर मैं 1.2 कहता हूं, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूं, तब इससे आगे की बात रख रहा हूं दोस्त। तो अगर ये -1.2 है तो इसकी वैल्यू को हम कहते हैं कि -2 होगा, और अगर मैं इसको 1.2 कहता हूं तो इसकी वैल्यू कहते हैं 1 होगा। मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो दोस्त -1.2 ये कुछ ऐसा होगा। अगर इसको देखना आप चाह रहे हो दोस्त ये आपके सामने कुछ ऐसे शो करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर लाना है, लाने के बाद इसको वेरीफाई करना है। अब आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 से लेस हो रहा है। लेस का मतलब है कम हो रहा है, कम होने का मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर आप x की वैल्यू को जानना चाहो दोस्त तो यहां जो होगा x जो होगा एक्चुअली -2 को ही शो करेगा, इसलिए -2 को शो करेगा। आप इजली देख लो जब ये वैल्यू चल रहा है
तो यहाँ इस लाइन को आप देखो दोस्त ध्यान से, ये जो -1.2 है दोस्त, ये -2 और -1 के बीच में चलता है। तो आप इजली आप देख लो दोस्त कि जो कम वैल्यू है इनइक्वलिटी साइन में जब आप लेस में जाते हो तो ये इससे कम वाले को शो करता है। तो यहां से अगर आप इससे कंपेयर करना चाहो दोस्त तो आप इजली आप देख पा रहे हो ये -2 शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या होगा, -2 से लेस होगा। अब इस केस में आ जाओ दोस्त, यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है, इस पॉइंट को उठा लो, देखो यहाँ पर इनइक्वलिटी साइन आपको 2 यहाँ दिखा रहा है, माने एक इंक्रीज में इनइक्वलिटी शो कर रहा है। तो जब आप एक इंक्रीज यहाँ 3 को आप शो करोगे तो ऐसी केस में 3 की वैल्यू 4 बन जाएगा। अब आपको इसके इंटरवल को लिख देने हैं। जब आप इंटरवल आप लिखने जाओगे दोस्त, इसकी जो इंटरवल बनने वाला है ये बनेगा -∞ से -2 यूनियन। दोस्त एक और चीज बताना था कि आप ग्रेटर में देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू बनने वाला है वो 4 होगा या 4 से ग्रेटर होने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर इसकी वैल्यू जो बनने वाली है कुछ ऐसे बनने वाली है। दोस्त एक बार और थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा इस टॉपिक को। सबसे पहले जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार लिख लेंगे, उसको हमने एक अदर लेटर में हमने मानकर इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रख दिया, और रखने के बाद जब हमने इनइक्वलिटी साइन के थ्रू इसका डिटेल लिया तो इनइक्वलिटी साइन कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन हुआ। इस केस में हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 हो रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 से ग्रेटर हो रहा है। अब इस केस को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे कि -1/2 में कहूं तो -1/2 की वैल्यू -2 होता है। इस केस में जो x की वेरिएशन होता है -2 से -1 होता है। अगर आप 1/2 कहना चाहो तो ये वैल्यू 1 होता है, जिसमें x जो होता है 1 से 2 के बीच में वेरी करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर लेकर आओ, यहाँ आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से लेस है, मतलब ये हुआ कि आप इस केस को ध्यान से देखो दोस्त, -2 से लेस वाली पॉइंट आपको यहाँ दिखा रहा है, आप देख पा रहे हो। तो ये पॉइंट उठा करके आप यहाँ पर लिख दोगे उस रूल को अकॉर्डिंग, यानी ये वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू -2 से लेस होगा। अब ग्रेटर केस में आप देख पा रहे हो जो इनइक्वलिटी है एक इंक्रीज हो जाता है। ऐसी केस में जो 3 आप देख रहे हो 3 का 4 बन जाएगा। अब जो चूंकि ये इनइक्वलिटी 3 से ग्रेटर है, इसका मीनिंग ये रहा कि यहाँ 4 भी आ सकता है या 4 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो इस केस में हमने यहाँ ग्रेटर और इक्वल का साइन दिया, इसके बाद दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ मिला दिया। तो जब मिलाया तो यही आपके सामने इस इक्वेशन का डोमेन वेरीफाई हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्त इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। आइए जेईई मेंस के क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस या डोमेन रेंज को जो हमने स्टडी किया है उसमें कैसे यूज हो पा रहा है। आइए